कि जब आपकी निष्ठा रहेगी तो आपके मन में समाज को जोड़ने की शक्ति रहेगी। पूर्वजों ने जिस तरह समाज को जोड़ करके रखा था, उनका आशीर्वाद रहेगा, गुणवत्ता रहेगी और सब बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्री बनाने लगेंगे अगर जातिवाद को समाप्त कर दिया जाएगा तो। जो सुनार अपनी सैकड़ों पीढ़ियों से सुवर्ण का कार्य कर रहा है वो उसमें महारत हासिल करेगा कि जो सत्यनारायण की कथा बांचने वाले पंडित जी हैं वो उसमें महारत हासिल करेंगे? बोलो भाई। इसलिए हमारे राष्ट्र की गुणवत्ता, जहां ढाका का मलमल विश्व में प्रसिद्ध था, भारत अखंड था, ढाका भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, अफगानिस्तान भी भारत था, यहां तक ईरान, इराक, ये सब भारतवर्ष के अंश थे। समझ गए? ये सब शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं हमारे, इनका वर्णन है शास्त्रों में, इनका विवेचन है, इनके नाम हैं, इनके यहाँ की घटनाएं हैं, वेदव्यास जी की यात्राएं हैं और वेदव्यास जी की यात्राओं का वर्णन उनके ग्रंथों में भी वर्णन है। अरब कंट्रीज, ईरान, वेदव्यास जी का वर्णन, गए थे वेदव्यास जी और उनकी प्रशंसा है कि इतना दिमागदार, इतना बुद्धिमान व्यक्ति व्यास के लिए वो आए, वहां उनकी भाषा में उन्होंने लिखा है। इसलिए हमको तो अब देखिए कुरान ही है, अब 55 प्रकार की कुरान है, एक दो प्रकार की नहीं। अब कौन कुरान हम माने भाई? और ऊपर से हमारे ऊपर कहते हैं कि इनके यहाँ कोई ग्रंथ नहीं है, एक के यहाँ जिसका, अरे हमारे यहाँ सब में सब है। गीता में ही भागवत है और भागवत में ही गीता है और गीता में ही रामायण है और रामायण में ही मतलब गीता में रामायण कहाँ से आ गई? तो भगवान कृष्ण कहते हैं रामः शस्त्रभृतामहम्, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना विभूति योग में। क्या नहीं? ये सबसे बड़ी विशेषता हमारी है कि रामायण में ही वेद है, रामायण में ही वेद के सिद्धांत हैं और वेद में रामायण है। हमारा तो एक हनुमान चालीसा अगर ले लोगे तो उसी में चारों वेदों के जो रहस्य हैं वो सब आ जाएंगे आपको, चारों वेदों के रहस्य आ जाएंगे हनुमान चालीसा में। क्यों? क्योंकि वेद पारायण करने के पहले हम कहते हैं गुरुभ्यो नमः। कोई भी पारायण करने के पहले गुरु की वंदना करेंगे ना। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यही सिखा के गए, हमारे पुरखा पुरनिया भी यही सिखा करके गए, वंदे गुरु परंपरा। भगवान रामानुजाचार्य, भगवान रामानंदाचार्य वंदे गुरु परंपरा में ही सिखा करके तो गए। बोलो भाई कि गुरु परंपरा पूर्वाचार्य सुरक्षिता बहुमत व्याघात दूरस्थिता। पूर्वाचार्यों के द्वारा जो सुरक्षित परंपरा है उस परंपरा के अनुसार हमको चलना है, मनमुखी परंपरा नहीं बनाना है। वह परंपरा उड़ा दी जाएगी लोगों के द्वारा, पाताल तक परंपरा की जड़ तभी धंसेगी जब पूर्वाचार्य सुरक्षिता, पूर्वाचार्यों के द्वारा सुरक्षित परंपरा को हम धारण करेंगे। और यही कारण है कि भागवत की कथा हम कहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि की वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं।
कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि को कहते हैं ना, अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपिशमक्षांतारम वंदे लंका भयंकर, कहते हैं ना। मतलब गुरु की वंदना, महर्षि वाल्मीकि की वंदना। गुरु के रूप में हनुमान जी को हम स्वीकार करते हैं कि हनुमान जी जीवात्मा के पास परमात्मा का संदेश लेकर के पहुंचते हैं। जीवात्मा रूपिणी जनक नंदिनी जानकी को हृदय रूपी अशोक वाटिका में मन रूपी रावण, दसों इंद्रियां ही जिसके मस्तक हैं, उसने 3.5 हाथ की शरीर रूपिणी लंका में, संसार रूपी समुद्र के बीच में ये शरीर रूपिणी लंका है। संसार सागर है ना, लंका भी समुद्र में थी, भव सागर है ना, संसार सागर भव सागर। तो भव सागर संसार सागर रूपी नौका में, समझे, संसार सागर रूपी नौका में ये शरीर रूपिणी लंका है, और शरीर रूपिणी लंका में हृदय रूपिणी अशोक वाटिका है। और हृदय रूपिणी अशोक वाटिका में जीवात्मा रूपिणी जानकी है, और परमात्मा रूपी राम का संदेश गुरु रूपी हनुमान लेकर पहुंचते हैं। और गुरु ही परमात्मा का वर्णन करेगा, और परमात्मा के गुणों की वर्णना करने के लिए सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलम यथारयः। जैसे प्रवाह नदी का नदी के किनारे को काट देता है, हे वत्स हनुमान, वैसे ही तुम मेरे मन को आकर्षित कर रहे हो, मेरे चित्त का हरण कर रहे हो। तुम पुत्र को देख के मां का चित्त जैसे हरण कर लिया जाए, ऐसे गुणान् रामस्य कथय, राम जी के गुणों का वर्णन करो। अब गुरु जी के अलावा कौन परमात्मा का वर्णन करेगा? गुणान् रामस्य कथय। और राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए हनुमान जी ने कितना विस्तार से वर्णन किया। राम कमलपत्राक्षः पूर्णचंद्र निभाननः रूपदाक्षिण्य संपन्नः प्रसूतो जनकात्मज। वर्णन करते हैं राम जी का। श्याम वर्ण है, कमल लोचन, कमल लोचन है। लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं ससुवर्ण छवि श्रीमान। सुवर्ण छवि, सुवर्ण की जो छवि है, सुवर्ण का जो रंग है, मक्खन में एक चुटकी सिंदूर मिला दीजिए, ऐसे सुकोमल सुवर्ण समान लक्ष्मण जी। नियुक्तो धुर्यस्याम तो तामुत बहति वीर्यवान। समझे, धर्म की धुरी को धारण करने वाले लक्ष्मण। राम जी मूर्तिमान धर्म है, तो उनको धारण करने वाले लक्ष्मण। ऐसा अद्भुत वर्णन है, बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है।
मैं तो इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि इतना अनुभव हो जाए कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के विषय में हनुमान जी ने कैसे माता जी को समझाया है, श्री जानकी जी सीता जी को कितना समझाया है। और यहां तक कह दिया है कि अरे अब क्या कहूं, मेरी पीठ पर बैठो, मैं अभी मिला दूं राम जी से। सीता जी ने कहा नहीं, बलैः समग्रैर्युधिमाम्, समग्र बल के द्वारा, सेना के द्वारा, युद्ध माने युद्ध में, माम माने मुझको, विजित्य माने जीत करके, विजयी स्वपुरम याया तत्त सदृशम भवे, विजयी होकर के अपने पुर में ले जाएं तब उनके अनुरूप हो। चोर की तरह रावण जैसे हरण करके लाया, इस तरह से मैं राम जी के पास चली जाऊं, ऐसा उचित नहीं है। इसलिए बलैस्तु संकुलाम कृत्वा लंकाम परबलार्दन माम नैद यदि काकुत्स्था तत्त सदृशम भवे।